हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग पीडीएफ क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें डेटा राइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे अपाची iText का एक ओपन सोर्स जावा का लाइब्रेरी है जो कि आपको सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट डेवलप करने में, क्रिएट करने में और डेटा को राइट करने में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, मैं बता दूं कि आप जो है अगर iText का यूज़ करते हैं, अपाची iText का, तो जब आप पीडीएफ क्रिएट करते हैं तो आप वो सब पॉसिबल ऑप्शन उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से पेज पर मुझे क्या रखना है। अगर पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं तो मार्जिन कितना होना चाहिए पेज का, अगर इमेज अगर सेट करते हैं तो इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कहाँ पर होना चाहिए। आप देना चाहते हैं पीडीएफ फाइल में पेज नंबर किस साइड होना चाहिए, लेफ्ट या राइट या सेंटर, मतलब हर कुछ जो आप एचटीएमएल और सीएसएस का टैग और एट्रीब्यूट यूज करके करते हैं, जो आउटपुट आपको मिलता है वो सारे चीज़ पीडीएफ में कर सकते हैं जावा के थ्रू। ठीक है, और इसमें एक दो और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं जो कि पीडीएफ का है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर एंड पीडीएफ सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जैसे आधार कार्ड का, कि जब आप उसे ओपन करते हैं पीडीएफ को तो वहाँ पर सिक्योरिटी लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप जब तक जो सिक्योरिटी कोड नहीं डालते हैं, वो भी करेक्ट सिक्योरिटी कोड, तो ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर सब पॉसिबल ऑप्शन आप कर सकते हैं। कोई भी जो आप पीडीएफ देखते हैं वो सारे पॉसिबल ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है और इसका यूज आप कोर जावा से लेकर एडवांस जावा में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर डेटाबेस में अगर कोई डेटा है तो उसका ही पीडीएफ बनेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। आपके पास अगर किसी फाइल में अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है तो आप उसे भी चाहेंगे तो पीडीएफ क्रिएट करके उसमें डेटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है, जो एक जेपीए प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप जेटीबीसी के थ्रू भी अगर प्रोग्राम करते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं रन करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू स्टूडेंट इंटर करने के लिए है और यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है रिकॉर्ड, 9 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने एक्शन नहीं लगाया है। यहाँ पर जैसे ही जैसे क्लिक हेयर करेंगे तो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है, अगर नहीं है पीडीएफ तो डाउनलोड नहीं होगा। तो दिखाते हैं हम आपको। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। और डिपेंडेंसी कौन सा है, iText PDF। वो कैसे मिलेगा बता दें आपको। मेबिन डिपॉजिटरी पर जाइए और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए iText कोर। ठीक है, क्या चीज़, iText कोर। तो यहाँ पर देखिए iText कोर आ गया, इसमें से आप कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड कर सकते हैं पीडीएफ क्रिएट करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अब, तो हमने पहले से कर रखा है, तो आ जाइए। यहाँ पर हमने एक डिस्प्ले पेज पर एक लिंक क्रिएट किया हुए हैं। एक लिंक हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्टूडेंट डॉट पी डी एफ। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जो यहाँ पर आप जो है सो नेम जो है सो प्रोवाइड कीजिएगा उसी नेम का आपको कंट्रोलर में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दे रखा है डाउनलोड के अंदर स्टूडेंट डॉट पी डी एफ। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉट पी डी एफ लगाना कोई ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर वही नाम देना है जिसको कि आप कंट्रोलर में यूज करोगे, जैसे कि सेव करने के लिए और डिलीट करने के लिए हम लोग देते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग, पहले पीडीएफ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग के पास एक कंट्रोलर है, एक मॉडल है
मॉडल आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आईडी है, रोल है, एसनेम और एड्रेस, और एक रिपोजिटरी है। तो हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है पीडीएफ। तो हम लोग पीडीएफ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम दे दे इसका, मान लीजिए क्रिएट स्टूडेंट पीडीएफ हमने दे दिया, और यहाँ पे पैकेज का नाम कर देते हैं क्रिएट पीडीएफ। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं एक मेथड, बाइट इनपुट स्ट्रीम। सॉरी, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम माय स्टूडेंट पीडीएफ रिपोर्ट से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, मेथड आप कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, वैल्यू को हम लोग गेट कर ले रहे हैं। कहाँ से, बिन से। स्टूडेंट, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट्स एंड थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस हमने लगा दी। चलिए यहाँ पर लिस्ट को ऐड कर लेते हैं, यूटिल डॉट लिस्ट एंड स्टूडेंट को, एंड उसके बाद आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है सो यहाँ पे इसका पैकेज है sun.xml, जावा स्विंग डॉट टेक्स्ट। ये सब आपको ऐड नहीं करना चूँकि हमने आई टेक्स्ट जो है सो यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट के सामने देखिए पैकेज जाएगा इसका आई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, उसको ऐड कीजिए आप। आई डॉक्यूमेंट, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम आउट, हमने इसका बना लिया। सॉरी, आउटपुट स्ट्रीम यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि हम लोग को आउटपुट करना है। ठीक है, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्राई यूज कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं पीडीएफ राइटर, हम लोग ले लेते हैं, सॉरी, पीडीएफ राइटर डॉट गेट इंस्टांस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है OUT आउट, तो हम लोग इसको पास कर देते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था, डॉक्यूमेंट, तो हमने डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट और बाइट एरे दोनों का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया पीडीएफ राइटर में। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद हम एक कमेंट देते हैं, ऐड टेक्स्ट टू पीडीएफ फाइल। ठीक है, हम लोग अब टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फॉन्ट ले लिया, हाँ, फॉन्ट यहाँ पर java.awt पैकेज में भी आएगा और आई टेक्स्ट, बल्कि आपको यहाँ पर आई टेक्स्ट डॉट pdf डॉट टेक्स्ट आपको ऐड करना है। ठीक है, फॉन्ट, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया फॉन्ट नाम से, इक्वल टू फॉन्ट फैक्ट्री को हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पे। फॉन्ट फैक्ट्री या जो भी ऐड होगा वो आई टेक्स्ट ही होगा, जहाँ पर दूसरा ऐड होगा पैकेज हम आपको बता देंगे। ठीक है, फॉन्ट फैक्ट्री
डॉट गेट फॉन्ट, और हम लोग फॉन्ट जो है सो अब फेच करेंगे फॉन्ट फैक्ट्री डॉट कुरियर, मान लीजिए हमने ले लिया कुरियर सिंपल सा, या कुरियर बोल्ड ले लेते हैं, ठीक है, जो बोल्ड होना चाहिए, और उसका साइज हमने दे दिया मान लीजिए 14, एंड बेस कलर हमने दे दिया मान लीजिए ब्लू, ठीक है। आपका पीडीएफ का हेडिंग के लिए हमने दे दिया क्या चीज़, कुरियर बोल्ड, ठीक है, 14 साइज एंड कलर जो है सो ब्लू। उसके बाद पैराग्राफ हम लोग ऐड कर देंगे, पैराग्राफ, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स टू न्यू पैराग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, हेडिंग का टेक्स्ट क्या होगा हम लोग वो दे देते हैं, तो मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। हमने दे दिया कि जो टेक्स्ट का हेडिंग होगा पीडीएफ का वो क्या होगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और जो इस पर हमने फॉन्ट लगाया वो फॉन्ट भी हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि फॉन्ट हमने यहाँ पर सेट किया था और फॉन्ट को हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पैराग्राफ का हमने क्या बनाया ऑब्जेक्ट पैरा, तो उसका यूज करेंगे हम लोग पैरा डॉट सेट अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट कहाँ पर आना चाहिए, तो उसको हम लोग सेट करते हैं एलिमेंट डॉट अलाइन। यहाँ पर देखिए सब आपका जो है सो अलाइनमेंट सेट करने के लिए बेस लाइन, बॉटम, सेंटर, जस्टिफाइड, लेफ्ट, मिडिल, राइट, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं सेंटर। और उसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं इसको ऐड, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड, किसको, पैराग्राफ को, पैरा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट ऐड CHU चंक डॉट न्यू लाइन, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद करना है पीडीएफ पी टेबल, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया टेबल इक्वल्स टू न्यू पीडीएफ पी टेबल, और हमने दे दिया मान लीजिए इसमें जो सो कॉलम है वो कितना है, 3 है, ठीक है, तो हमने दे दिया 3 कॉलम से। कौन कौन सा, रोल नेम और एड्रेस। और चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, ऐड पीडीएफ टेबल हेडर, देख से STREAM स्ट्रीम डॉट ऑफ स्ट्रीम डॉट ऑफ, हमने यहाँ पर दे दिया रोल, दूसरा है नेम, हेडिंग है ये सब कॉलम का, और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे,
स्ट्रीम, अच्छा यहाँ पर पैकेज का नाम जो है सो पैकेज गलत इंसर्ट हो गया। यहाँ पर देखते हैं स्ट्रीम util डॉट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब करते हैं डॉट फॉर ईच, ठीक है। हम लोग लूप यूज करेंगे और यहाँ पे हेडर टाइटल एक एट्रीब्यूट है, सॉरी हेडर हेडर टाइटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके बाद देते हैं pdf p। अब सेल क्रिएट करना है तो हम लोग सेल क्रिएट करेंगे और इसका मान लीजिए हमने हेडर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। हेडर इक्वल्स टू न्यू pdf p सेल। उसके बाद हम लोग अब इसका फॉन्ट सेट करेंगे। फॉन्ट मान लीजिए हेड फॉन्ट, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स टू न्यू, सॉरी डायरेक्ट हम लोग फॉन्ट को फॉन्ट फैक्ट्री को कॉल कर लेते हैं। फॉन्ट फैक्ट्री डॉट गेट फॉन्ट, और यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ट फैक्ट्री डॉट, हमने फॉन्ट दे दिया, ठीक है। फॉन्ट फैमिली सेट कर दिया। उसके बाद इसका हम लोग हेडर पीडीएफ सेल का ऑब्जेक्ट क्या है, हेडर, उसका यूज करते हैं। हेडर डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस कलर, मान लीजिए डॉट हमने दे दिया बेस कलर ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज हमने दे दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, हेडर डॉट सेट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल आप अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, कौन सा, एलिमेंट, सॉरी ELEMENT, एलिमेंट डॉट अलाइन, हमने मान लीजिए अलाइन सेंटर हमने कर दिया। और हेडर डॉट सेट बॉर्डर, जैसे आप टेबल में बॉर्डर सेट करते हैं वैसे ही हमने बॉर्डर सेट किया, ठीक है। तो बॉर्डर मान लीजिए हमने दे दिया 2 होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए 2। उसके बाद हेडर डॉट सेट ph रेज हमने दे दिया यहाँ पे, सेट ph रेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे किसको, हेडर को। उसके बाद सॉरी यहाँ पे ph रेज में हेडर को सेट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे न्यू ph रेज, और इसके अंदर क्या पास करेंगे हम लोग, हेडर टाइटल, हेडर टाइटल और हेड फॉन्ट को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से
टेबल डॉट ऐड सेल, और किसको ऐड कर देंगे, हेडर को। ठीक है, तो हम लोग का हेडर बन गया। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अब लूप यूज करेंगे और एक एक करके हम लोग सारे वैल्यू को सेट करेंगे। फॉर आपका जो बिन है, जो मॉडल क्लास, उसका नाम हमने और उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। और यहाँ पे जो वैल्यू हमने गेट किया था, आपको ऊपर स्क्रॉल करके दिखा दें, यहाँ पर देखिए डेटाबेस से हमने वैल्यू गेट किया था, वो क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट से सारे वैल्यू गेट कर लिए और स्टूड में स्टोर कर दिया। अब इसको एक एक करके हम लोग फेच करेंगे और इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रोल जो है सो मेरा इंटीजर है, इसीलिए पहले स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग रहता ऑलरेडी तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए रोल्स, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ स्टूड डॉट गेट रोल। क्या हुआ, अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और रोल्स वाले ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पीडीएफ पी सेल फिर से। ठीक है, पीडीएफ पी सेल, और मान लीजिए हमने एक रोल का सेल ले लिया इक्वल्स टू न्यू पीडीएफ पी सेल, और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग न्यू पीएच रेज किसको, रोल्स को, क्योंकि हमने यहाँ पर जब वैल्यू कन्वर्ट करके जब इंसर्ट किया तो कहाँ पर था, रोल्स में। रोल्स को हम लोग ऐड कर दिए पीडीएफ सेल में। उसके बाद रोल सेल में हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं रोल सेल डॉट सेट पैडिंग। ठीक है, पैडिंग, जब रोल जब इंसर्ट होगा पीडीएफ पे तो उसका पैडिंग क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो पैडिंग हमने दे दिया 4, लेकिन पैडिंग दे रहे हैं तो चारों साइड से लेगा। आपने जरूर में CSS में आप लोग यूज करते होंगे। उसके बाद रोल सेल, जो हमने यहाँ पर बनाया है ऑब्जेक्ट पीडीएफ सेल का, उसी का हम लोग यूज करेंगे केवल रोल को इंसर्ट कराने। तो पीडीएफ सेल डॉट सेट वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम लोग सेट कर देते हैं, करना कीजिए, क्योंकि आप जितना इसमें एट्रीब्यूट यूज करेंगे वैसा लुक जो है सो आएगा। ठीक है, और आपने अपने अकॉर्डिंग आप जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है सो यूज कर सकते हैं इसका एट्रीब्यूट और मेथड को। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग सेट अलाइनमेंट एलिमेंट डॉट अलाइन, हमने यहाँ पर कर दिया मिडिल। ठीक है, जो रोल का सेल होगा कहाँ से आएगा, मिडिल से। उसके बाद रोल सेल डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमने कर दिया एलिमेंट डॉट अलाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं टेबल में हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर टेबल बनाया था पीडीएफ टेबल, तो हम लोग टेबल में ऐड कर लेते हैं पीडीएफ टेबल डॉट ऐड किसको, रोल सेल को। रोल हम लोग का टेबल में ऐड हो गया। चलिए, तो हम लोग के इसके अंदर ही अभी है लूप के अंदर। अब हम लोग को करना है क्या चीज़,
नेम को इंसर्ट, तो उसके लिए हम लोग कर लेते हैं PDF P सेल, फिर से हम लोग यूज करेंगे नेम सेल। मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू PDF P सेल, और हमने यहाँ पर कर दिया न्यू PH रेज स्टूड डॉट गेट नेम, हमने एस नेम निकाल लिया। और उसके बाद हम लोग कर ले रहे हैं नेम सेल डॉट सेट पैडिंग लेफ्ट, हमने लेफ्ट से कितना पैडिंग दे दिया 4। उसके बाद नेम सेल डॉट सेट वर्टिकल अलाइनमेंट हमने दे दिया, मान लीजिए इसको अलाइन मिडिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमेंट डॉट अलाइन मिडिल। हमने अगर इसका मिडिल अगर सेट नहीं किया तो अगर रोल है, नेम है, एड्रेस है, सब इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग सबको मिडिल में ही सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे वैसे ही नेम सेल डॉट सेट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हमने कर दिया सेट, मान लीजिए एलिमेंट डॉट अलाइन लेफ्ट। और इसको हम लोग अब ऐड कर देते हैं कहाँ पे, टेबल डॉट ऐड किसको, नेम सेल को। नेम भी ऐड हो गया। एक हमारा और कॉलम है, कौन सा, एड्रेस। तो हम चाहते हैं कि हम इसे कॉपी कर लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और इसको कर देते हैं, केवल हम लोग ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, नेम सेल की जगह पे एड्रेस सेल हमने कर दिया नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और स्टूड से हम लोग वैल्यू को गेट कर लेते हैं, गेट एड्रेस हो गया। उसका सेट पैडिंग वर्टिकल अलाइनमेंट सही है, अलाइन मिडिल उसका लेफ्ट, और यहाँ पे एड्रेस सेल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप बंद हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट ऐड, किसको ऐड करना है, अब डॉक्यूमेंट में हम लोग जितना टेबल में हम लोग ऐड किए हैं, देख सकते हैं आप, टेबल में ऐड सेल रोल, टेबल में ऐड सेल नेम को, और टेबल में ऐड सेल एड्रेस को। और टेबल को हमने कहाँ पर ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट में। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्लोज, हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैच यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक और यूज करना पड़ेगा, क्या, प्राइवेट स्टैटिक लॉगर। लॉगर में आपको यहाँ पर iText PDF का लॉगर यूज नहीं करना है, ठीक है। कौन सा करना है हम बताते हैं आपको, SLF4J, ठीक है, ORG SLF4J इसका पैकेज है, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है, शायद ऐड हुआ या नहीं, लॉगर इक्वल्स टू लॉगर इक्वल्स टू लॉगर फैक्ट्री डॉट
फिर से हम लोग इसको करते हैं, पैकेज को नेम को हटाते हैं और सबसे पहले हम लोग नीचे ही चलते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। कैच कौन सा हम लोग करेंगे यूज, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन। डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन हमने मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बना लिया ई एंड लॉगर। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं org/slf4 डॉट एरर ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गया कैच। उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न न्यू बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम आउट डॉट 2 बाइट एरे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब ऐड कर लेते हैं इसको। लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर क्रिएट स्टूडेंट PDF। ठीक है, जो आप यहाँ पर आपने जिस नाम से क्लास बनाया होगा उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, लॉगर में तो हमने दे दिया यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट PDF डॉट क्लास। और हमने इसको बनाया था, यहाँ पे एक एरर दे रहा है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसे थोड़ा क्लीन करते हैं, एरर क्यों आ रहा है। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम स्टूडेंट PDF रिपोर्ट। ठीक है, वो तो नाम है। लिस्ट
लिस्ट हमने स्टूडेंट यहाँ पर लिया और इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स थ्रो आईयू एक्सेप्शंस हमने यूज किए हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, सारे पैकेज को यहाँ से रिमूव करते हैं और एक एक करके हम लोग ऐड करते हैं। चलिए बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऐड नहीं हो रहा है क्यों? सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे, ठीक है। अब हो गया लॉगर और SLF फोर्ज। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिस्ट को ऐड करा लेते हैं और यहाँ पे आईओ को, एंड एक और एरर लास्ट में देख लेते हैं, लॉगर लॉगर डॉट एरर, ठीक है, ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक। एरर कहाँ पर था? एक माइनर मिस्टेक था क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जब लॉगर यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको SLF4j का आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा। बाद बाकी आप जानते हैं, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम या एरे आउटपुट स्ट्रीम, आईओ एक्सेप्शन, लिस्ट और स्ट्रीम सब यूटिल पैकेज के अंदर रहता था। और बाद बाकी जो है वो सब iText PDF का आप यूज करेंगे, ठीक है, पैकेज। चलिए हम लोग का PDF क्रिएट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट हमने ऐड किए। टेक्स्ट क्या होगा? ब्लू होगा, उसका फॉन्ट 14 और उसका हम लोग फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया कोरियर बोल्ड। और उसका जो हॉरिजेंटल हम लोग का सेट करना है हमने कर दिया, अलाइन सेंटर। उसके बाद हम लोग टेबल का हम लोग कॉलम नेम दे दिया। कॉलम नेम टाइटल जो से क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए और कहाँ पे शो करना चाहिए, हमने दे दिया। उसके बाद सारे जो है सो कॉलम का वैल्यू एक एक करके हमने ऐड कर दिए।
और आपका जितना कॉलम होगा आपको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका कॉलम कितना है। तो हमने यहाँ पर दे दिया 3, क्योंकि हम लोग के पास 3 कॉलम है, रॉ, नेम और एड्रेस। चलिए हम लोग का PDF क्रिएट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं। एक रेस्ट कंट्रोलर, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं क्लास पे, और यहाँ पे मान लीजिए हम एक बना लेते हैं स्टूडेंट PDF रेस्ट कंट्रोलर। PDF रेस्ट हमने इसका पैकेज का नाम भी चेंज कर दिया और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको एज अ रेस्ट कंट्रोलर हम लोग असाइन कर रहे हैं इस क्लास को। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, @ ऑटोवायर, और किसको करेंगे हम लोग, प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी को। तो उसका क्या है, स्टूडेंट हमने रेपो नाम से बनाया था, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट रेपो। ठीक है, और इसको ऐड कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट रेपो को, सॉरी स्टूडेंट, हाँ अब ठीक है। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं @get मैपिंग, आप रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू हमने दे दिया। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या देना है, देखिए डिस्प्ले पेज पर हमने एक लिंक क्रिएट किया था, उसका पाथ आपको देना है। तो हमने दे दिया पाथ, और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, हाँ इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स। उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, मान लीजिए स्टूडेंट रिपोर्ट हमने एक बना लिया, डॉट थ्रोज IO एक्सेप्शन। सॉरी, हाँ थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्ट नाम का हम लोग क्या करके एक मेथड क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे स्टूडेंट, और इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, मान लीजिए लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट रेपोजिटरी का हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, स्टूडेंट रेपो। तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट रेपो डॉट, सॉरी फाइंड ऑल, हाँ फाइंड ऑल। अब सारे वैल्यू को फाइंड कर लेगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिस्ट को ऐड कर दें, और उसके बाद मॉडल क्लास इम्पोर्ट स्टूडेंट, हाँ हो गया। और उसके बाद हम लोग बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को इंसर्ट करेंगे, और मान लीजिए हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया BIS इक्वल्स टू क्रिएट स्टूडेंट PDF। ठीक है, जो आपने PDF क्रिएट किया था उसका क्लास का नाम क्या था, यहाँ पर देख लीजिए क्रिएट स्टूडेंट PDF, आपको इसको यूज करना है, इसी नाम को। और उसके अंदर आपने एक मेथड बनाया था, देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट PDF रिपो, हाँ रिपोर्ट नाम से, तो उसको आपको यूज करना पड़ेगा, डॉट
स्टूडेंट पीडीएफ रिपोर्ट, और इसके अंदर आप जो भी लिस्ट से वैल्यू आया उसको इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आया था हम लोग लिस्ट में स्टोर कर लिए थे और उसको हम लोग यहाँ ऐड कर दिए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, HTTP हेडर्स, हाँ यहाँ पे हेडर्स हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, हेडर्स इक्वल्स टू न्यू HTTP हेडर्स, हेडर्स डॉट ऐड क्या है हेडर का नाम, तो हमने दे दिया यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन, एंड हेडर वैल्यू में हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे इन लाइन सॉरी सेमीकोलन और फाइल का नाम, जो कि आपका फाइल सेव होगा उसका नाम क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने दे देते हैं स्टूडेंट डॉट PDF, उसका रिटर्न कर देगा किसको, रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स एंटिटी को। सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी, हाँ रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके ओके डॉट हेडर्स। ठीक है, हेडर नहीं हेडर्स, और इसके अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, हेडर्स को, चूँकि हमने HTTP हेडर्स का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, हेडर्स, तो हमने हेडर्स पास कर दिए डॉट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप हमने दे दिया मीडिया टाइप, सॉरी मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन PDF डॉट बॉडी, और बॉडी में क्या करना है, न्यू स्ट्रीम रिसोर्स, सॉरी इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स है, इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का, क्या चीज़, BIS, तो हम लोग यहाँ पे BIS को पास कर देंगे। ठीक है, BIS, और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन, इसको हम नीचे कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, डॉट ओके डॉट कंटेंट टाइप एंड कंटेंट बॉडी। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग अब सेव करते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, लोकल होस्ट डिस्प्ले रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे डाउनलोड में आ गया किस नाम से, स्टूडेंट डॉट PDF नाम से, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, हमने इसका बोल्ड दिया था 14 साइज स्टूडेंट रिकॉर्ड का, सेलेक्ट करके बता देते हैं इसको।
ठीक है। इसका साइज हमने कितना दिया था 14, और ब्लू उसका कलर था। उसके बाद हमने इसका ऑरेंज दिया था बैकग्राउंड, इसका फॉन्ट हमने चेंज नहीं किया था। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया था। मान लीजिए स्टूडेंट का रोल का यहाँ पर सभी का देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है ब्लैक है, लेकिन हमें अगर मान लीजिए कि करना है यहाँ पे स्टूडेंट पीडीएफ में आ जाते हैं हम लोग, मिडिल वाले का एस नेम का करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए नेम सेल डॉट सेट बॉर्डर, और हमने दे दिया बॉर्डर का नहीं था बेस कलर डॉट रेड। सॉरी, यहाँ पे सेट बॉर्डर कलर होता, ठीक है, बॉर्डर कलर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसे हम फिर से रन कराते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। डिस्प्ले पे आते हैं और क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ओपन कर रहे हैं तो और यहाँ पे नहीं लिया है, इसका कलर चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो उसको हम देख रहे हैं क्यों नहीं किया है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ में, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेम सेल, ठीक है, नेम सेल डॉट सेट बॉर्डर कलर, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग बेस कलर डॉट रेड। अब एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लिक हियर, डाउनलोड एंड ओपन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने नेम का केवल जो है बॉर्डर चेंज किया था, तो यहाँ पर बॉर्डर कितना कौन सा कलर से हो गया, रेड से। तो यहाँ पर आप सब कुछ सेट कर सकते हैं कि बॉर्डर लेफ्ट कैसा कलर होना चाहिए, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बटन, ठीक, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं, जो कि आप CSS और HTML का यूज करके जो भी कर सकते हैं, आप 2D CSS का यूज करके वो सारे चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसका लाइव एग्जांपल देखते होंगे, जैसे कि कोई अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें जब आप अपना एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर सबका अलग अलग करके नहीं बनाया जाता, एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है PDF का, और जो वैल्यू एडमिट कार्ड पर देना है, ठीक है, उसको हम लोग गेट कर लेते हैं और सेट कर देते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट डालता है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इसका यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड जहाँ पर या PDF क्रिएट होता है, जहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है कि कहाँ पे PDF में कहाँ पे इमेज को रखना है, कहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन को रखना है, कहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगाना है, कहाँ पे आपका नाम रखना है, ठीक है। जैसे आप टेबल में आप रो स्पेन कॉलेज पेन यूज करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं PDF में आप अपने अकॉर्डिंग। ये काफ़ी PDF बनाने के लिए जावा में जो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ये काफ़ी एडवांस टूल्स है, ठीक है। और इसके बारे में आप और भी अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो iText का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको एडवांस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में क्या देखा कि हम लोग PDF को कैसे क्रिएट करेंगे, PDF फाइल, और डेटा को राइट कैसे करेंगे, और इसका सोर्स कोड हम अटैच कर देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।